नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। मैं वही सुनील हूँ। ये मूछें नहीं है तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये कौन आ गया बीच में चैनल में। तो मैं वही सुनील हूँ और ये माइक जो लटक रहा है ये दूसरा माइक है और उसकी वजह से शायद साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक न्यूज़ से जो सबको पता चल गई होगी अभी तक कि फ्लिपकार्ट को अभी $1 बिलियन का फंडिंग मिला है टेंसेंट और माइक्रोसॉफ्ट से। तो अब फ्लिपकार्ट की जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। सेलर्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका भी पैसा जो है कहीं पे अटकने वाला नहीं है। वैसे भी फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है तो कोई इशू वैसे जनरली होगी नहीं। उस कंपनी को कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे अगर इरादे सही हो तो, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे सबको पता ही है, जैसे कि मैं स्नैपडील की बात करूँ, पेटीएम की, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और हायर मैनेजमेंट को भी पता है सारे लूप होल्स क्या है, तो भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब स्नैपडील की एक दूसरी खबर ये है कि उन्होंने जो कैश ऑन डिलीवरी है वो 20,000 के ऊपर तक ब्लॉक कर दी है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर 20,000 के ऊपर का वैल्यू का होगा स्नैपडील में तो वो कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से रिटर्न्स भी थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे और सेलर्स को भी थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होती है और वो रिटर्न आती है तो एक बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाता है अपने दिमाग में कि अब ये प्रोडक्ट को हम कैसे निकालें। तो वो एक इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस अलीबाबा की एक खबर है जहाँ पे अलीबाबा अब ट्राई कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था जहाँ पे वो जो सेलर्स हैं वो सेलर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी जैसी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए एक वर्कशॉप अरेंज किया था उन्होंने, जहाँ पे उन लोगों ने ट्रेनिंग दी कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो सारी दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है उसकी। तो राजस्थान जैसी जो स्टेट है, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ में भी वो लोग प्रोमोट करेंगे, मतलब वर्कशॉप भी रखेंगे मोस्टली उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो यहाँ पे बनती है इंडिया में, जो फॉरेन में बनती है या फिर चाइना में बनती है। मोस्टली वो सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बनता है इंडिया में उसके ऊपर वो लोग फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो चीप मिलता है और दूसरी कंट्रीज़ में उतना चीप नहीं मिलता है। एक बात और जो मैंने पहले बताई थी कि जीएसटी जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आपको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। मतलब जो भी आपका पेमेंट आएगा वो पेमेंट में से 1% आपका अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट होके आएगा जो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तब उसमें से वो जो पैसे हैं, जो बैलेंस है वो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मत भूलिएगा, टीसीएस के 1% आप एडिशनली कॉस्टिंग में भी ऐड कर दीजिएगा जब भी आप जीएसटी में, मतलब जब भी जीएसटी में रोल आउट हो जाता है तब। और अगर आप अमेज़ॉन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर है तो उन्होंने एक A to Z जीएसटी प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप तुरंत अमेज़ॉन कस्टमर केयर में फ़ोन करें और उनको A to Z जीएसटी प्रोग्राम के बारे में पूछिए। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z जीएसटी प्रोग्राम के बारे में। मतलब समझा देंगे कि जीएसटी में क्या होगा, क्या फिजिबिलिटी होगी, आपके प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो ये फ़ोन करना मत भूलिएगा उनको या मेल करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो जीएसटी के बारे में, कैसे वो इम्पैक्ट करेगा ई कॉमर्स के बिज़नेस को। तो ये सारी जानकारी पहले से ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अमेज़ॉन में फ़ोन करते हैं, अमेज़ॉन से ओवरऑल आइडिया लेते हैं तो मोस्टली सारे ई कॉमर्स चैनल में जनरली सेम टू सेम ही रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग अमेज़ॉन FBA में प्रोडक्ट्स भेजने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स वैसे ही भेजिएगा जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हो। ऐसा मत सोचिएगा कि प्रोडक्ट्स हम अमेज़ॉन FBA में भेज देंगे और वहाँ पे सेल होगा, नहीं होगा तो वहाँ पे पड़ा रहेगा, क्योंकि वो करने से आपको स्टोरेज फ़ी वहाँ पे लगती जाएगी, ठीक है। स्टोरेज फ़ी जो है बेसिकली एक रेंट है जो आपको पे करना होगा जो भी आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी है अमेज़ॉन FBA में। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स भेजिएगा। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 1 महीना ट्राई किया प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, 2 महीना ट्राई किया नहीं हो रहे, तो प्रोडक्ट्स को वापस बुला लीजिए। कोशिश करिए अगर थोड़ा मार्जिन यहाँ वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखने से आपको स्टोरेज फी लग जाएगी और फिर आपको बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी प्रोडक्ट सेल होगा तो वो स्टोरेज फी लगेगी तो उसमें से भी
वो प्रॉफिट आपका उसमें से भी निकल जाएगा। तो जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, वही भेजिए। जो रेगुलरली सेल होती है वही भेजिए। अगर आप नए सेलर्स हैं तो आपको ऑब्वियसली आइडिया नहीं होगा कि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ से लाएं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदने हैं, ग्रुप से खरीद सकते हैं, ठीक है, हमारी साइट से खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ अपनी साइट को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो प्रमोट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप ना चाहें, आप स्मार्ट है, आपको पता है पूरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बिजनेस को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको सोर्सिंग में प्रॉब्लम है, इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोर्सिंग नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो उनके लिए ये एक विंडो खुला है जहाँ पे वो लोग सोर्सिंग कर सकते हैं, और हम वही प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे जो सेल हो रहा है, जो हमने सेल किए हैं पहले, वही प्रोडक्ट हम आपको सेल कराएंगे, ठीक है। और अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, और रिस्क मत लीजिएगा, बस यही कहना चाहूँगा। ओके दोस्तों, ईबे पावरशिप के फॉर्म्स मैंने भेज दिए हैं अभी, ठीक है। तो पावरशिप और लिमिट इंक्रीज़ के जिन्होंने भी फॉर्म्स फिर से भरे थे, जिनका भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, उनके मैंने फिर से भेज दिए हैं। और जिनका रिजेक्ट हो गया है फॉर सम अदर रीजंस लाइक डुप्लीकेट अकाउंट्स, किसी का पेमेंट बाकी है, किसी ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचे थे किसी और आईडी से और फिर से नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो उन लोगों के आईडीज़ जो भेजे थे आपने पहले और रिजेक्ट हो गए थे, तो वो जल्दी से एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो एक्टिवेट हो पाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वरना चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी ईबे में सेल किया है और उसका इनवॉइस आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो आप सोचेंगे कि नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और फिर हमको भेजेंगे आप, तो वो अकाउंट फिर से वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैसा मत करिएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें। ओके, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ड्रॉप शिपिंग प्लान ऑलमोस्ट रेडी है। आज कौन सा दिन हो गया, अरे यार आज कौन सा दिन है शुभम, अरे हाँ आज बुधवार हो गया। तो फ्राइडे सैटरडे तक मैं 2 चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। एक ये ड्रॉप शिपिंग लॉन्च करने वाला हूँ, और एक आपका सपोर्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले बताया था कि वो फ्री नहीं होगा और उसमें बहुत ही लिमिटेड लोग रहेंगे, ठीक है, करीबन 30 से 40, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में आएंगे उनको ही हम सपोर्ट कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं तो ठीक है, आपका जैसा मानना हो वैसा, बट वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से आपको जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो क्वेरीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी ऑन टाइम और लाइव हो जाएंगी। प्लस अगर आप कोई ऐसे प्लान में हैं जहाँ पे आपको क्वेरीज़ नहीं है, ठीक है, और पैसे बहुत ही कम देने हैं, बहुत ही कम, तो फिर आप सीधा टिकट रेस करेंगे और टिकट में आपको रिस्पांस मिल जाएगा, टिकट भी क्लोज हो जाएगी, आपका जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको लाइव सपोर्ट चाहिए तो लाइव सपोर्ट मिलेगा, आपको लिस्टिंग सपोर्ट चाहिए लिस्टिंग सपोर्ट मिलेगा। तो वैसा प्लान बन रहा है, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट वीक तक बन जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग होंगे, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और उसके लिए एक डेडिकेटेड बंदा बैठेगा हमारे पास जो हेल्प करेगा, और उसकी जो सैलरी है वो आपके पैसे से हम पे करेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्लान। अगर हमारे पास और लोग आ जाते हैं तो बाद में हम और लोगों के लिए भी ये लाइव सपोर्ट शुरू करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं एक ही बंदे को अभी हायर कर पाऊँगा। देखूँगा कि रिस्पॉन्स कैसा है, लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उनको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी आ रही है कि नहीं है, एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं है लोगों में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो 50 लोग से शुरुआत करेंगे, जो आएंगे पहले उन लोगों को हम पहले वो सर्विस देंगे, जो लोग पहले नहीं आ पाएंगे उनको हम बाद में ऐड नहीं कर पाएंगे, फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, मे बी 1-2 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर से सोचेंगे कि क्या करना है, तो इनिशियली उतना ही रहेगा। तो सैटरडे तक ये ड्रॉप शिपिंग और ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म सबके लिए रेडी हो जाएगा, और उसके बाद काम आपका और भी मेरे हिसाब से आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे लेंगे तो पैसे कितने लेंगे, देखिए प्लान शुरू होगा 100 रुपये से, ठीक है। मैं लूटने वाला नहीं हूँ किसी को भी, 100 रुपये से होगा, 1000 रुपये तक रहेगा मंथली। लेकिन हर एक प्लान में 3 प्लान रहेंगे, हर एक प्लान में अलग अलग फीचर्स रहेंगे, अलग अलग फैसिलिटीज़ रहेंगी। क्या रहेंगी वो सारा मैं आपको समझाऊंगा सैटरडे को या फ्राइडे को समझाऊंगा, तो सैटरडे से वो शुरुआत हो जाएगी उसकी, ठीक है। ऐसा इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी पैसा आप देंगे वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उससे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है। इसीलिए ही मैं कम लोगों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कमिटमेंट ले लूँगा और ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट ले लूँगा तो मैं ही वो सारा काम नहीं करवा पाऊँगा आप लोगों के लिए, और फिर आपको ही प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए कम लोगों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है। जो लोग 100% इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो लोग बहुत ही सीरियस हैं, उनके लिए हम शुरुआत करेंगे। उसमें आपको ईबे, अमेज़ॉन से पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे मार्केट प्लेसेस की भी शुरुआत करेंगे। तो ईबे, अमेज़ॉन में अगर आप सेल कर रहे हैं और उस पर आपको हेल्प चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे एक सवाल था ग्रुप में जो पूछ रहे थे कि हम ग्रुप में हैं सारे लोग एक साथ और हम लोग प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो क्या हम एक दूसरे को कोई भी इनवॉइस जनरेट करके भेज सकते हैं, टैक्स इनवॉइस बना के भेज सकते हैं? तो अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सिंपल है तो देखिए ऐसा मत करिएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि जो भी आप टैक्स इनवॉइस भेजते हैं किसी को, तो वो टैक्स इनवॉइस की डिटेल सारी आपको भेजनी होती है सेल टैक्स डिपार्टमेंट को। वो हर एक डिटेल, हर एक इनवॉइस नंबर के साथ वो अपडेट होता है आपके रिकॉर्ड में, ऑनलाइन अपडेट होता है। वो सेल टैक्स नंबर जो भी है, सामने वाले का सेल टैक्स नंबर जो भी है, प्लस आपके जो इनवॉइस नंबर हैं, सामने वाले के इनवॉइस नंबर हैं, वो सारे अपलोड होते हैं, ठीक है। उसकी अमाउंट भी अपलोड होती है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स दोनों वेरीफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको उसकी क्रेडिट मिलती है या फिर आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बाद ये सारा जो भी मामला है टैक्स का वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी को भी टैक्स इनवॉइस दे देंगे और वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर फंस गए तो बहुत ही लंबा फंसोगे, ठीक है। तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई पंगा नहीं, ठीक है दोस्तों, कोई पंगा नहीं, क्योंकि वो पंगा बहुत लंबे समय तक चल सकता है और फिर आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अमेज़ॉन रेफरल प्रोग्राम का पता नहीं क्या हो गया, वो कहाँ पहुँचा है। जो लोग जिन्होंने भी फ़ायदा लिया है उसका अच्छी बात है, जिनका भी अटक गया है वहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, आगे बढ़ते जाइए, फ़ोन कर लीजिए। मैंने लिस्ट सबको भेज दिया था, अगर फ़ोन नहीं किया है तो फ़ोन उठाइए और फ़ोन लगाइए, स्टेटस पूछिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अब ये अप्रैल का महीना है लास्ट अमेज़ॉन रेफरल के लिए। अगर आपके ग्रुप में किसी को अमेज़ॉन में रजिस्टर होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप पूछिए एक दूसरे को कि भाई किसी को रजिस्टर होना है तो मैं रेफ़र कर देता हूँ। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया FAQs के बारे में। जो भी वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ उसके अंदर FAQs जो रहेंगे वो FAQs सबके लिए फ्री रहेंगे, कोई भी देख पाएगा FAQs, ठीक है। और मोबाइल से भी आप चेक कर पाएंगे, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सैटरडे तक दोस्तों, मैंने कल बताया था ऑफलाइन सेल के लिए जो आप कर सकते हैं। आवाज़ बंद करो ना। जो आप कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि पेमेंट का कैसे करेंगे, ठीक है। पेमेंट के लिए आप इंस्टामोजो जो है वहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए। उसके लिए आप सीधे एक लिंक भेज सकते हैं, जो भी खरीदना चाहता है प्रोडक्ट उसको एक लिंक भेज दीजिए, वो लिंक से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी है नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं और आपके अकाउंट में उसका पैसा भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्राई करिए ब्लॉग बनाना, ठीक है। फेसबुक का पेज बना लीजिए आपके कंपनी का, आपके स्टोर का। फेसबुक हो गया, ट्विटर पे बना लीजिए, इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, जितनी हो सके उतनी ऑडियंस बनाइए आपकी, ठीक है। डेली प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करिए, पेज पे अपडेट करिए, ठीक है। ट्विटर में डालिए, यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ठीक है। आप जो चाहे कर सकते हैं, यूट्यूब भी फ्री है, यूट्यूब से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं पैसे अर्न करने के, ठीक है। और ट्राई वही रास्ते कीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स में यस इन्वेस्टमेंट है, और बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको बताए वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक अच्छे से बड़े ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लोग हैं तो सेल वहाँ से भी आपका होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस अब कुछ ज़्यादा नहीं है न्यूज़। आज शायद बहुत सारी न्यूज़ दे दी, ठीक है। तो आज शाम को फिर लाइव सेशन में मिलेंगे। अगर तब तक ये वीडियो लाइव हो जाता है या उसके बाद होता है तो आई एम सॉरी, ठीक है। और कोई सवाल हो तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, और कोई दूसरे सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछते रहिएगा, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो 2-3 दिन तक रिजर्व करके रखिए, एक बार प्लेटफॉर्म बन जाए उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको ग्रुप से काम चलाना होगा। यूट्यूब में कमेंट्स में मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे और जो चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन सोच रहा हूँ बाद में सोचूंगा उसके लिए भी किसी एक बंदे को बैठा दूंगा कि यूट्यूब में बैठे बैठे सबको रिप्लाई भी करता रहे,
हाँ शुभम। नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, सोचेंगे आगे का, आगे सोचेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही घटिया लगा हो तो प्लीज़ आप डिसलाइक पे क्लिक करें और डिसलाइक पे क्लिक करें, ठीक है। और हाँ, देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो वीडियो शायद अच्छी नहीं बनती होगी, ठीक है, लेकिन जो अपना गोल है, जो फोकस है, अपना जो मोटिव है, वो मोटिव दूसरा है, ठीक है, इसलिए शायद वीडियोज़ ऐसे बन रहे होंगे। तो आप लोग चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि कितने लोग अब मुझे डिसलाइक करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, या फिर ई कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, या बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे अर्न करना है मनी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इसके बारे में नहीं जानना है, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।